हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में बात करेंगे रीजनिंग विथ ट्रिक के अंतर्गत मिसिंग नंबर हम देख रहे हैं और इसका ये भाग दूसरा है। तो मिसिंग नंबर आप यदि फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि आप सबसे पहले नंबर सीरीज़ देखिए, क्योंकि नंबर सीरीज़ का ही एक भाग होता है मिसिंग नंबर। बस ये जो है इसको अलग टॉपिक इसलिए बनाया गया है क्योंकि यहाँ जो नंबर है वो एक क्या है, आपको एक प्रकार के चित्र इस प्रकार से, चाहे वो आपका आव्यूह में या आपके वृत्त में नंबर को रखा जाता है। जबकि नंबर सीरीज में आप सबने देखा होगा कि ऐसे आपको क्या करता है, नंबर जो है एक सीरीज के फॉर्म में रहता है, एक लाइन से रहता है। जैसे देखिए ऐसे इस प्रकार से, और कहीं पे एक जगह पे क्वेश्चन मार्क डाल देता है, चाहे बीच में या अंतिम में। तो ऐसे क्रमबद्ध रखा रहता है, इसलिए उसको हम लोग क्या करते हैं, नंबर सीरीज का एक भाग कह देते हैं। लेकिन इसी नंबर को अब कैसे कर दिया जाता है, ऐसे रख दिया जाता है, एक आव्यूह में ऐसे रख दिया जाएगा, ठीक है, ऐसे इस प्रकार से रख दिया जाएगा कुछ भी, और एक जगह पे ऐसे क्वेश्चन मार्क रहेगा। या उसी को आप एक वृत्त में रखते हैं तो आपके पास ऐसे कुछ नंबर दे दिया रहेगा और क्वेश्चन मार्क लगा देगा। तो एक्चुअल में ये है तो नंबर सीरीज ही है, बट आपको जो है इसको क्या कर दिया जाता है, एक पैटर्न के अंदर रख दिया जाता है। तो आप सबसे पहले नंबर सीरीज देखिए। दूसरा कि ये जो हमारा मिसिंग नंबर का है उसका ये भाग दूसरा, जैसे कि मैंने अभी आपसे कहा, जिसके अंतर्गत मैं बात करने वाला हूँ आज की क्लास में, एक वृत्त में नंबर रखूंगा और उसमें से क्या करूंगा, उसमें से एक नंबर जो अज्ञात है, लुप्त है, उसको मैं ज्ञात करूंगा। पहले वाले भाग में मैंने आव्यूह पर आधारित क्वेश्चन कराया था और उसमें 10 से ऊपर ही क्वेश्चन कराया हुआ है। आप एक बार यदि उसको देखना चाहें तो देख सकते हैं, मैंने उसमें शॉर्टकट ट्रिक बताया हुआ है कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आज बात करेंगे टाइप 2, जिसमें आपका जो नंबर है वो एक वृत्त में रहेगा, सर्कल में रहेगा, और इसी पर आधारित हम क्वेश्चन करेंगे। लगभग 10-12 क्वेश्चन इसमें हम भी करेंगे आज के वीडियो में भी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो यदि आप आव्यूह पर आधारित भाग 1 देखना चाहते हैं तो यहाँ आई बटन के क्लिक पे मैं लिंक दे देता हूँ, वहाँ जाकर देख लीजिए। नंबर सीरीज भी यदि आप देखना चाहते हैं तो यहाँ आई बटन के क्लिक पे उसको भी मैं लिंक दे देता हूँ, उसको भी आप जाकर वहाँ पे देख लीजिए। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास, जिसमें कुछ नोट कर लीजिए। जब भी वृत्त पर आधारित क्वेश्चन दिया जाता है तो ट्रिक ये है कि देखिए अलग अलग प्रकार से आपके सामने वृत्त दिया रहेगा सर्कल ही, बट हो सकता है उसमें 2 वृत्त हो, उसको ऐसे डिवाइड किया गया हो या ऐसे डिवाइड किया गया हो, किसी प्रकार से। तो देखिए वृत्त मतलब क्या होता है, हमारा एक सर्कल होता है। तो पहला तरीका ये है कि आप जो भी नंबर दिया गया है उसको ऐसे बढ़ते क्रम में देखिए। बढ़ते क्रम मतलब समझ रहे हैं ना, एक जगह से शुरू करिए। तो हो सकता है कि ये वाला जो नंबर है वो इसके ऊपर डिपेंड कर रहा हो, ये इसके ऊपर डिपेंड कर रहा हो, और ये इसके ऊपर डिपेंड कर रहा हो। तो एक सर्कल बनाते हुए आपको चेक करना कि पहला नंबर दूसरे नंबर के ऊपर निर्भर कर रहा है, दूसरा नंबर जो तीसरे नंबर के ऊपर निर्भर कर रहा है, इस प्रकार से। ये होता है एक तरीका। दूसरा तरीका आमने सामने। जैसे देखिए आमने सामने मतलब यहाँ पे क्या है कि 8 और 64 के बीच में कुछ लॉजिक लगा हो, और ये क्वेश्चन मार्क और यहाँ पे 64 के बीच में कुछ लॉजिक लगा हो, इस प्रकार से। इसी में यदि आपके सामने यदि इसको बढ़ा दिया जाता है कुछ इस प्रकार से, देखिए अभी देखिए 4 भाग में बटा हुआ था, ये 6 भाग में है। तो देखिए इसमें भी आमने सामने ऐसे हो सकता है, कुछ लॉजिक हो, ऐसे हो, ऐसे हो। तो ये है 2 तरीके से आपको चेक करना है। सबसे पहला आप क्या करिए, बढ़ते क्रम में देखिए, कैसे बढ़ते क्रम में। और दूसरा तरीका है कि आप आमने सामने देखिए। कैसे देखना है आपको, आमने सामने देखना है। और यदि इन दोनों से नहीं बन रहा है, 90% केस में इन दोनों से ही क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाता है, ठीक है। यदि ऐसा नहीं होता है तो आपको कैसे सोचना है वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन एक एक करके जब जिसका उपयोग होगा तब। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं आमने सामने केस में देख लेते हैं, फिर हम नहीं बनेगा तो बढ़ते क्रम में देखेंगे। तो देखिए यदि हम आमने सामने के केस में देखें तो आपको सबसे पहले जो चीज़ ज्ञात है 8 और 216, इन दोनों के बीच में क्या कनेक्शन है आपको पता होना चाहिए। तो देखो भाई 8 के पहाड़े में 216 आता है क्या? बिल्कुल नहीं भाई। 8 के पहाड़े में देखिए, अगर आप देखेंगे तो 8 के पहाड़े में 216 नहीं आएगा, ठीक है। मतलब चलिए ठीक है, आ गया। देखिए कैसे देखते हैं, 8 दूनी 16, 5 बचा, 8 7 56, देखिए आ गया। 27 के पहाड़े में आएगा, ठीक है भाई। अब ये देखिए, तो जब ये इसका 27 गुना है ये वाला अंक, तो 64 में भी जब आप 27 से गुना करेंगे तब आपका क्या होना चाहिए, जो क्वेश्चन मार्क है वो आना चाहिए। तो आप देख लीजिए 64 और 27 से गुना करेंगे तो इतना बड़ा नंबर तो हमारे पास ऑप्शन में है नहीं। ऑप्शन भी देखते चलिए, चलना है आपको। देख लीजिए ऑप्शन में क्या है आपका, 1 है, 9 है, 125 और 512 है। इतना बड़ा अंक नहीं है, तो इसलिए हम क्या कर नहीं सकते कि गुना वाला पैटर्न यहाँ पे नहीं चल रहा है।
दूसरा चीज़ मैं गुणा इसलिए नहीं बोल रहा था, शुरू में मैंने कहा था कि गुणा नहीं है करके, उसके पीछे हम क्या रीज़न तो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। यदि मैं इसी को इस पैटर्न में जैसे लिखता, आप समझिएगा, तो अभी हम इसे क्या कहते हैं, नंबर देखिए तेजी से बढ़ रहा है, बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। और मैंने आपसे नियम में बताया था नंबर सीरीज में कि नंबर यदि तेजी से बढ़ रहा है तब वो क्या होता है, उसका गुना होता है, गुना होता है। और गुना नहीं होता है तो क्या होता है, फिर वो वर्ग होता है, और वर्ग में भी यदि नहीं आ रहा तब वो फिर क्या होता है, घन होता है। मैंने बताया हुआ है आपको, बिल्कुल ठीक। तो देखिए अब हमने देख लिया कि भाई 8 और 216 के बीच में ये वाला लॉजिक तो बिल्कुल नहीं लग रहा है कि ये एक दूसरे के गुणनखंड के रूप में तो बिल्कुल नहीं है। तो अब हम ये देख लेते हैं कि क्या आपका ये जो है बढ़ते क्रम में तो नहीं है। तो देखो 8 का 8 गुना 8 8 64 होता है, लेकिन 64 का जब आप 8 गुना करेंगे तो देख लीजिए 216 नहीं आता है। उसको चेक करने की जरूरत नहीं है भाई, क्योंकि देखिए इकाई का अंक वाला आप देखिए 8 और 4 को गुणा करेंगे तो 8 चौक 32 आएगा, जबकि यहाँ पे 216 लिखा हुआ है। तो आगे मैं चेक क्यों करूँगा भाई, समझ रहे हैं ना। ठीक, वैसे भी देखिए ये इसका क्या है 8 गुना है, तो ये इसका 8 गुना तो नहीं आ रहा है, तो फिर मैं इसको भी क्या कह सकता हूँ कि ये बढ़ते क्रम में नहीं है। तो अब हमको सोचना है कि भाई बढ़ते क्रम में नहीं है, तो देखो बढ़ते क्रम में कौन सा नहीं है कि 8 और 64 बढ़ते क्रम में नहीं है, 64 और 216 बढ़ते क्रम में नहीं है। तो अब आपको सोचना है कि क्या और लॉजिक हो सकता है। तो अब मैं सोचूंगा कि 8 कैसे बनाया जा सकता है, 8 कैसे बनाया जा सकता है, 64 कैसे बनाया जा सकता है, 216 कैसे बनाया जा सकता है। अब देखिए हालांकि देखिए मैंने आपको फर्स्ट डे जब से शुरू किया मैंने कहा है कम से कम आपको 1 से लेके 10 तक का घन एकदम जबानी याद होना चाहिए, और कम से कम आपको 1 से लेके 30 तक का आपको क्या होना चाहिए, वर्ग याद होना चाहिए। और देखिए मैंने आपसे कहा भी था कि भाई मैं जो आपको 11 से लेके 20 तक और 21 से लेके 30 तक का आपको एक ट्रिक बताऊंगा, लेकिन चूंकि किसी ने अभी तक कमेंट करके नहीं कहा वो ट्रिक बताना करके, इसलिए मैंने उसको अभी तक नहीं बताया हुआ है। तो देखिए यदि आपको पता होगा घन 1 से लेके 10 तक, तो ये मेरे भाई ये 2 का घन है, 2 दूनी 4 दूनी 8, ये 4 चौक 16 चौक 64 है, और ये 6 छक्के 36 छक्के 216 है। अब क्लियर हो गया होगा कि ये बढ़ते क्रम में है, लेकिन इंडिविजुअल बढ़ते क्रम में है। अब व्यक्तिगत देखिए ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है, तो देखिए इसमें भी तो आपका सीरीज बन रहा है भाई, बढ़ते क्रम में है। 2 धन 2 4 हुआ, 4 धन 2 6 हुआ, तो अगला जो अंक उसमें 6 2 8 होगा, और 8 एक हाथ में 3 का मतलब आप सबको पता है 512 होता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि बढ़ते क्रम में है, लेकिन व्यक्तिगत है ना, एक दूसरे को डायरेक्ट जो है बढ़ते क्रम में नहीं है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, 512। क्लियर है क्या। चलिए पहला क्वेश्चन था भाई, थोड़ा समय तो लगेगा ही लगेगा, धीरे धीरे फिर आपका समय मैं कम लेने वाला हूँ। दूसरा क्वेश्चन देखिए आपका है 1 2 3 5 और 8, ठीक है 1 2 3 5 और 8 है। अब इसमें फिर से हम क्या करेंगे, पहले बढ़ते क्रम में देखते हैं कि 1 से 2 कैसे आ सकता है। तो 1 जोड़ने से आ जाएगा, फिर 2 जोड़ने से आ जाएगा, फिर 2 जोड़ने से, देखो भाई 1 जोड़े फिर 2 जोड़े फिर 2 जोड़ रहे हो तो गड़बड़ है ना, सीरीज ब्रेक हो रहा है। सीरीज कैसे चलता है, 1 धन 2 धन 3 ऐसे, तब हम कहते हैं भाई कि प्लस 1 1 बढ़ते क्रम में है, लेकिन वैसा तो नहीं आ रहा है। फिर मैं कहूँगा आमने सामने देख लो, तो आमने सामने में देखते हैं, देखिए 1 में 4 जोड़ने से 5 आएगा, और 2 में 6 जोड़ने से आएगा, ठीक है। तो भी ठीक है भाई कि पहले हम लोगों ने +4 किया, फिर दूसरे में +6 किया, तो तीसरे में प्लस हमको 8 करना चाहिए, और 8 और 3 जोड़ेंगे तो क्या आता है, 11 आता है। जबकि देखिए आपको ऑप्शन में कहीं पे भी 11 नहीं मिल रहा है। समझ में आया कि नहीं आया, मैं रिपीट कर रहा हूँ फिर से। देखिए 1 के सामने 5 दिख रहा है भाई, तो 4 जोड़ेंगे तभी तो 5 आएगा। 2 के सामने देखिए 6 जोड़ोगे तभी 8 आएगा, यहाँ तक भी ठीक है। तो भाई अगला अंक क्या होना चाहिए, ये तो आप क्या करो +8 करो, या +2 भी कर सकते थे, क्यों, क्योंकि सीरीज ऐसे भी तो चला सकते थे ना कि 2 में 4 फिर 6 फिर 8 ऐसे कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई ठीक है 8 जोड़ने से 8 3 11 नहीं आ रहा है, तो 2 जोड़ने से 3 और 2 5 भी तो नहीं आ रहा है ना ऑप्शन में, नहीं समझे क्या। अरे बाबू हो सकता है कि यहाँ पे 2 जोड़ा हो, यहाँ पे 4 जोड़ा हो, है ना, ऐसे भी करा सकते थे, लेकिन दोनों स्थिति में नहीं आ रहा है। तब हम देखिए अब यहाँ पे नोट करके लिखिएगा, ये भी एक अलग ही ट्रिक है। तो ट्रिक क्या है देखिए यहाँ पे कि 1 और 2 को जोड़िए तो 3 आ रहा है, 1 धन 2 बराबर आ रहा है मेरा 3। दूसरा देखिए इन दोनों को जोड़िए, 2 धन 3 बराबर आ रहा है मेरा 5। और देखिए 5 और 3 मेरा जोड़ रहा हूँ, 3 धन 5 बराबर आ रहा है मेरा 8। और 8 और 5 को जोड़ूंगा तो मेरा क्या आ रहा है, 8 और 5 को जोड़ने से आ रहा है मेरा 13 मतलब 13। और ऑप्शन में भी देख लीजिए 13 आपका है सी वाला ऑप्शन। तो यहाँ पे क्या बन रहा है सीरीज कि हर आने वाले अंक को पिछले अंक से जोड़ने से आपका सीरीज जो है वो कंप्लीट हो रहा है। इसको इसके साथ जोड़ दिए, इसको इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, तो फिर ये हमारा 8 5 13। तो आंसर क्या आ जाएगा मेरा 13। क्लियर है क्या। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, देख लीजिए।
अब देखिए यहाँ पे जैसे हमको क्वेश्चन दिखा तो हम तो दो ही तरीका पता है, या तो बढ़ते क्रम में देखते हैं या आमने सामने देखते हैं। तो पहले बढ़ते क्रम में देखिए तो यहाँ पे भी उसी प्रकार का पैटर्न है, दिख रहा है। 5 और 3 5 8 हो रहा है, 8 5 13 हो रहा है, और 13 और 8 को जब जोड़ेंगे तो देख लीजिए आपका 21 हो जाएगा भाई, न कि 22 होगा। मतलब आपका ये पैटर्न यहाँ पे गलत हो गया। तो एक बार मैं आमने सामने भी चेक करके देख लेता हूँ। आमने सामने देखिए 3 और 13 है, मतलब हम +10 कर रहे हैं। इसमें देखिए 5 और 22 है, कुछ ज़्यादा ही का अंतर आ रहा है। देख लीजिए 17 5 22 आ रहा है। तो भाई इस प्रकार से आपका सडनली एकदम से नंबर का बढ़ जाना, तो उसमें भी चलो एक हद तक हम ये सोचते हैं कि चलो भाई यहाँ पे +7 किया होगा, तो अगले बार भी +7 यदि करते हैं तो 17 और 7 यदि आप जोड़ोगे तो भाई मेरा 24 आता है। और ऑप्शन में देख लीजिए कहीं पे भी 24 नहीं दिख रहा है, मतलब वो वाला तरीका आपका काम नहीं आ रहा है। ठीक है क्या? तो आपका देखिए बढ़ते क्रम में प्लस वाला भी तरीका काम नहीं आ रहा है, और आमने सामने में भी प्लस वाला तरीका आपका काम नहीं आ रहा है। इस स्थिति में हम क्या सोचते हैं, इंडिविजुअल सोचने की कोशिश करते हैं कि कैसे उसको लाया जा सकता है। यह हो सकता है कि आमने सामने भी आ जाए। तो चलिए 3 से 5 कैसे बनाया जा सकता है हम वो सोच लेते हैं, क्योंकि डायरेक्ट देखिए 3 और 2 जोड़ के तो देख लिए है ना। तो 3 से 5 बनाने का दो तरीका, एक तरीका कि आप 3 दूना 6 करके 1 घटा लो, तभी तो 5 आ जाएगा ना। आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। इसका 2 गुना करके 1 घटा दिए। 5 का हम अगर 2 गुना करके क्या घटाएं, तो 5 दूना 10, और 10 में से 2 घटाओगे तभी आपका क्या आएगा, 8 आएगा। मतलब देखिए 2 गुना करके पहले आपने -1 किया, फिर 2 गुना करके आपने -2 किया। अब देखिए 8 में 2 का गुना करेंगे तो 8 दूनी 16, तो इस बार आपको -3 करना पड़ेगा, और 16 में से 3 घटाओगे तो भाई आपका 13 आ जाएगा। और देखिए बिल्कुल हम ठीक जा रहे हैं। तो अब डायरेक्ट हम क्या करते हैं, देखिए हमने 3 बार चेक कर लिया है, तो देखिए अगली बार आप 4 घटाओगे तो 13 दूनी 26 हो जाएगा ये। ठीक है, देखिए 2 बार में जैसे ही पकड़ा गया तो आपको ये 2 वाला चेक करने की जरूरत नहीं। बस देख लीजिए इसमें -1, इसमें -2, इसमें -3, इसमें -4, तो इसमें -5 करोगे आप, मतलब 22 का आपको 2 गुना करना है, तो 22 दूना 44 हो जाएगा। और 44 में से इस बार आपको 5 घटाना है, तो जब आप 44 में से 5 घटाओगे तो आपका क्या आ जाएगा भाई मेरे भाई, 39 आ जाएगा। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका B 39। और सीरीज क्या चल रहा है, दिए गए अंक का आपको क्या करना है, अंक का 2 गुना करते जाओ, और 2 गुना करके -1 -2 बढ़ते क्रम में पोजीशन के हिसाब से, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा, ये पांचवा है, तो पोजीशन के हिसाब से आपको 1 2 3 आपको क्या करना है, घटाते चलना है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए तो यहाँ पे जैसे ही 36 25 दिखा होगा तो आपको भी लगा होगा कि ये 6 का वर्ग और 5 का वर्ग तो नहीं चल रहा है, लेकिन यहाँ पे आते ही आपका वो जो है डाउट क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ये 27 है, मतलब ये तो किसी का वर्ग नहीं है। हाँ घन जरूर है, 3 का 3 3 होती है 27। तो हम पहले क्या करते हैं, बढ़ते क्रम में देखते हैं। तो बढ़ते क्रम में तो हम नहीं देख पाएंगे, क्यों, क्योंकि देखिए भाई पहले 36 हुआ, फिर 35 हुआ, फिर 27 हो गया, फिर 23 हो गया, घटा, देखिए घटा, फिर घट रहा है, फिर घट रहा है, फिर सडनली देखिए 23 के बाद आपको यहाँ पे 30 दिख रहा होगा। हालांकि आपको ऐसा लिख के चेक नहीं करना है भाई, वो तो आपको यहीं भी दिखेगा। देखो 36 35 27 23 30, फिर बढ़ा, फिर घटा, फिर बढ़ा। तो ये जिगजैग फॉर्मेट चल रहा है, मतलब ये बढ़ते क्रम में नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा, और आपको वहाँ पे टाइम पास बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, आमने सामने देखते हैं। कैसे देखेंगे आमने सामने, तो देखिए 36 और आपका 30 दिख रहा है आमने सामने। देखिए 36 और 30 दिख रहा है ना जी, तो यहाँ पे मुझे 6 का अंतर दिखा। ठीक है ना, अगला अंतर देखिए 25 और 13 के बीच में, देखिए कितने का अंतर है। देखिए तो 25 में से हम घटा लेते हैं, चलिए 25 में से 13 घटाइए, आपका कितने का अंतर आ जाएगा, 12 का अंतर आ रहा है। ठीक है, एक आध और चेक करते हैं, कुछ अगर हिंट मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो हम क्विट कर देंगे, यहीं पे कुछ दूसरा तरीका ढूंढेंगे, है ना। अब देखिए 27 और 22 में देखिए, तो 27 में से जब आप 22 घटाएंगे तब आपका 5 का अंतर दिख रहा है ना। तो यहाँ पे भी मुझे एक हिंट मिल गई। देखिए पहले वाले में 6 का अंतर था, फिर 5 का अंतर आया, तो अगली बार देखिए आपका क्या बच गया, 25 और 23 हो गया, सॉरी 36 और 30 हो गया, 25 और आपका 13 हो गया। अब देखते हैं 23 में, तो इस प्रकार से मैं 23 में क्या घटाएं कि आपका आंसर आए, 23 नहीं, हाँ 23 में। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। तो आप यदि 23 में से क्या घटाएं, तो इसको x लिखते हैं। इस प्रकार से देखिए 6 घटाए, फिर 5 घटाए, तो इस बार 12 के बाद हो सकता है कि मुझे 11 घटाना हो, या हो सकता है देखिए वो अंक 30 से बड़ा भी हो सकता है क्या। तो देखिए ऑप्शन में आपको 2 अंक बड़ा दिया गया है, तो यदि मैं 23 में से क्या घटाऊँ कि मुझे 11 मिले, तो देख लीजिए भाई आपको ऑप्शन में कहीं पे ऐसा कोई अंक नहीं जिसको आपको घटाने से 11 मिले, क्योंकि 12 मिलेगा आंसर।
है नहीं, क्योंकि 23 में से 12 घटाओगे तभी तो आपको 11 मिलेगा ना जी आंसर। दूसरा ये हो सकता है कि पहले 13 हो, अरे भाई 6 में से 5 घटाए हो हो सकता है कि 12 से एक कम भी हो सकता है और 12 से ज़्यादा भी हो सकता है कि पहले 13 घटा, हो सकता है सीरीज़ यहाँ से शुरू हो, पहले 13 घटाए, फिर 6 घटाए, फिर 5 घटाए, फिर 12 घटाए, ऐसे हो सकता है ना। तो यदि 13 में से आप यदि 13 घटाते हो तब 10 आता है। उस स्थिति में भी देखिए, उस स्थिति में भी आपका क्या हो रहा है, ये कम ही मिल रहा है आपको, है ना। तो अब देखिए ये वाला हमारा तरीका तो हमने देख लिया। यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन में गड़बड़ हो गया मेरे भाई। ये देखिए मैं क्वेश्चन का अभी क्रॉस चेक कर रहा था, ये जो है ना वो 13 नहीं है, ये 21 लिखा गया है। क्वेश्चन लिखने में मेरे से दिक्कत हो गया है, ठीक है। ये 36 है, 25 है, 27 है, 23 है, 30 है, 21 है और ये आपका है 33 है। ये माफ़ करिएगा, क्वेश्चन को टाइप करते समय थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, ठीक है। अब चलिए फिर से एक बार चेक करते हैं। तो देखिए 36 और 30 को देखते हैं तो यहाँ पे 6 का डिफरेंस है और 25 के सामने देखिए 21 है, मतलब ये 4 का डिफरेंस है। फिर 33 और 27 है आमने सामने, फिर 6 का डिफरेंस आया, दिख रहा होगा आपको आमने सामने। 36 के सामने 30, 25 के सामने 21 और देखिए 33 के सामने 27। तो किसके सामने आपका देखिए, तो इस प्रकार से आपका जो है 6 4 का डिफरेंस चल रहा है भाई, ठीक है। तो 23 अगर दिया गया है तो हो सकता है वो 6 कम होगा या 4 कम होगा, दोनों में से कोई एक होगा ना भाई, है ना। तो देखिए यदि आप इसमें 6 कम करते हैं, देखिए 6 4 6 4, तो इस प्रकार से अगला मेरा क्या आना चाहिए, 4 का डिफरेंस आना चाहिए। तो 23 में से जब आप 4 घटाएंगे तो आपका क्या बचेगा भाई, 19 बचेगा। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका 19। तो क्वेश्चन को आप थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे 21 और यहाँ पे 23। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। अभी देखिए इसमें आमने सामने चेक करते हैं, फिर बढ़ते क्रम है। तो बढ़ते क्रम में देखिए 2 और 1 3 आ गया, देखिए एक ही बढ़ा और फिर 3 के बाद फिर एक बढ़ा, एक ही बढ़ा। तो इस प्रकार से आप समझिएगा कि भैया इसमें बढ़ते क्रम वाला लॉजिक बिल्कुल हम नहीं लगा सकते। तो फटाफट आमने सामने देखते हैं। तो भाई देखो 2 के सामने 3 दिख रहा है तो 2 चौके 8 हो जाएगा एक तरीका। और ये देखो 3 का अगर 4 से गुणा करोगे तो 3 चौक 12 हो रहा है, गड़बड़ है। लेकिन ये आप क्लियर हो गया होगा कि 2 का 8 और 3 से 7 कैसे आता है। 2 की घात में 3 से 8 आता है और 3 की घात में 3 से हमारा क्या आता है, 27 आता है। तो ऑब्वियस है कि ये भी 4 की घात में 3 होगा और 4 की घात में 3 मतलब 4 चौक 16 और 16 चौके 64। एकदम सरल और आसान क्वेश्चन था, घन वाला, ठीक है क्या। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए ये भी सर्कल ही है, बस अब थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो गया है ना। तो इसमें देखिए आमने सामने वाला लॉजिक तो यहाँ पे फिट नहीं बैठे, क्यों, क्योंकि 5 भाग है। तो एक 2 तरीका में से एक तरीका आपको फेल हो गया, आमने सामने नहीं देखना है। अब सिर्फ आपको क्या करना है, बढ़ते क्रम में देखेंगे या इंडिविजुअल देखेंगे कि एक एक में क्या लॉजिक है, ठीक है। कैसे, ये तो हमको 5 से 10 ले आते हैं, फिर 10 से क्वेश्चन मार्क ले आते हैं, फिर 50 ले आते हैं और फिर 122 ले आते हैं। और यदि इस तरीके से नहीं बनेगा तो डायरेक्ट हम कैसे करेंगे, 5 कैसे बनाया जा सकता है, 10 कैसे बनाया जा सकता है और 50 कैसे बनाया जा सकता है और 122 कैसे बनाया जा सकता है। सिर्फ यही 2 तरीका है। तो चलिए सोचते हैं कि 5 से 10 बनाने के कितने तरीके हैं। तो 5 से 10 बनाने का केवल एक ही तरीका भाई कि आप क्या कर लो कि 5 दूना 10 कर लो। 5 दूना 10 करोगे तो 10 दूना 20 हो जाएगा और 20 दूना यहाँ पे 40 हो जाएगा, जबकि यहाँ पे 50 है। मतलब ये वाला तरीका आपका फेल हो गया, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अब हम क्या करते हैं, अब इंडिविजुअल खेल शुरू करते हैं। 5 कैसे बनाया जा सकता है, तो 5 बनाया जा सकता है 2 का वर्ग करके 1 घटाने से, हो सकता है ना भाई, सॉरी 1 जोड़ने से, सॉरी 5 बनाना है ना, 2 दूनी 4 और 1 5 बनाने से हमारा जो है 5 आ जाएगा, मतलब 2 का वर्ग करने से। तो 10 कैसे बनाया जा सकता है, तो देखो 3 का वर्ग करके यदि मैं 1 जोड़ दूँ तो 10 आ जाएगा। देखिए 5 से 2 पहले का वर्ग किए फिर 3 का वर्ग किए, तो अगला हमारा क्या हो सकता है, 4 का वर्ग करके देखते हैं। तो 4 चौक 16 और 16 में 1 जोड़ने से हमारा 17, तो ऑप्शन में 17 आ रहा है क्या, बिल्कुल नहीं आ रहा है। तो ये तरीका नहीं है। लेकिन आप हार मत मानिएगा कि सीरीज़ गलत चल रहा है, क्यों, क्योंकि कभी भी 2 और 3 चलने से ज़रूरी नहीं कि अगला सीरीज 4 हो। देखिए 2 3 4 चलेगा तब तो ये बढ़ते क्रम में हो गया, लेकिन जब 2 और 3 आता है तो एक बार आपको रुक के 5 से भी चेक करना चाहिए। क्यों, क्योंकि भाई प्राइमरी जो हमारा, प्राइमरी बोल दिया माफ़ करिएगा, प्राइम नंबर है जो अभाज्य संख्या है वो भी तो 2 से शुरू होता है और 2 और 3 भी अभाज्य संख्याएं हैं। तो हो सकता है 2 और 3 के बाद 5 का सीरीज चल रहा हो, मतलब अभाज्य संख्या का। तो 2 का वर्ग करके देख लिए, 3 का वर्ग करके देख लिए, 5 का वर्ग करके भी चेक कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, अब
अगला हमारा जो है हम 5 का वर्ग करके देखते हैं। तो 5 का चलिए करके देखिए, 5 पंच 25 और 25 में से एक जोड़ेंगे तो हमारा 26 आ जाएगा। और ऑप्शन में भी है हमारे पास, है ना 26। तो एक काम करते हैं, 5 का वर्ग करके तो देख लिए, 5 पंच 25 और एक 26 हमारा आ गया यहाँ पे, और ऑप्शन में भी है। फिर भी आपकी संतुष्टि के लिए देख लेते हैं, अगला सीरीज क्या आएगा हमारा, 2 3 5 के बाद अगला आएगा मेरा 7 आएगा। ठीक है, तो 7 का वर्ग करके अगर मैं एक जोड़ूँ तो देख लो क्या आ जाएगा आपका, 50 आ जाएगा। उसी प्रकार से 7 के बाद अगला हमारा होता है 11, और 11 का वर्ग करके आप देखेंगे तो देख लीजिए 11 में 11 में 21 और एक 22 हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या हो रहा है, अभाज्य संख्या का वर्ग +1 वाला सीरीज चल रहा है। कैसे चल रहा है मैं एक बार नोट कर देता हूँ। अभाज्य संख्या का हमारा क्या चल रहा है, वर्ग करो और उसमें एक जोड़ दो का सीरीज चल रहा है। और इसी में चाहता तो एक नया सीरीज आप बना सकते हैं, कैसे, अभाज्य संख्या का वर्ग -1 वाला। तो ये सभी ट्रिक और सभी नियम कानून जो है मैंने नंबर सीरीज में लिखवाया हुआ है, आप एक बार उसको जरूर चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये भी सर्कल का ही क्वेश्चन है, डबल सर्कल वाला है, और फिर डबल सर्कल को बांट दिए हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको बढ़ते क्रम और आपका आमने सामने वाला लॉजिक को क्या करना है, एक छोटे सर्कल में ट्राई करना है और उसी के आधार पर बड़ा सर्कल बनता है, एक तरीका। दूसरा तरीका, इस प्रकार के क्वेश्चन में हमेशा ऐसे इसको एक भाग बना दिया गया है। देखो ये एक भाग है आपका, और ये आपका यहाँ से यहाँ तक ये क्या है आपका, ये दूसरा भाग है। उसी प्रकार से ये आपका तीसरा भाग है और ये हमारा चौथा भाग है। तो इस प्रकार के प्रश्न में आपको ये भी सोचना है कि ये जैसे मान लीजिए हम ये वाला है हमारा, तो हो सकता है कि 8 और 2 का उपयोग करके ये जो क्वेश्चन मार्क है वो बनाया गया हो। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये जो 3 आपको जो ज्ञात है उससे आपको नियम को खोजना पड़ेगा, और उसी नियम को यहाँ पे आपको क्या लगाना है, आपको जो है यहाँ पे अप्लाई कर देना उस चीज़ को। तो इसमें से किसी 2 पर आप लॉजिक ढूंढिए, तीनों में चेक करने की आवश्यकता नहीं, किसी भी 2 में वेरीफाई करिए और तीसरे में उसको फिर क्या कर दीजिए, अप्लाई कर दीजिए। ये भी एक तरीका होता है। या इसी में क्या होता है, यदि ये वाला भाग से नहीं बन रहा है तो कभी कभी लॉजिक क्या लग जाता है, देखिए हो सकता है कि 5 और 5 का प्रयोग करके ये क्वेश्चन मार्क वाला आ जाए, और 8 और 2 का प्रयोग करके 0 वाला आ जाए। मतलब समझ गए क्या, आमने सामने इसमें इस प्रकार से सोचना है। क्लियर है क्या? चलिए तो सोचते हैं कि 7 और 3 का प्रयोग करके 64 कैसे लाया जा सकता है। ठीक है क्या? तो देखिए यहाँ पे 7 और 3 को हम लोग ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो 7 और 3 को यदि मैं जोड़ता हूँ तो 7 और 3 10 आता है, और 10 के पहाड़ में कभी भी 64 तो नहीं आएगा भाई। तो मैं एक बार घटा के देखता हूँ, तो 7 में से यदि मैं 3 को घटाऊँ तो 7 में से 3 को घटाने से मुझे 4 मिलेगा, और 4 के यदि मैं घन कर दूँ तो मुझे 64 मिलता है। आ जाएगा क्या? तो उसी प्रकार से मैं लॉजिक लगाता हूँ। ये तो मेरा पहला वाला डन हो गया। मैं इसमें चेक कर लेता हूँ, यदि यहाँ पे वेरीफाई हो जाता है तो मैं इसमें चेक करने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट लगा सकते हैं। तो 11 में से जब 8 घटाओगे भाई तो 3 आएगा, और 3 का घन करने से कभी भी 36 नहीं आता है, 3 3 9 आता है। क्लियर है क्या? तो भैया ये लॉजिक आपका क्या हो गया, फेल हो गया। क्लियर है क्या? लेकिन मैं अब एक स्टेप पीछे आता, क्योंकि देखिए ये 0 वाले में तो कोई रोल ही नहीं है। देखो 5 में से 5 घटाओगे तो 0 आएगा, फिर घन करो गुणा करो, कोई मतलब नहीं है। इसलिए आपको 8 और 11 और 7 और 3 से ही लेके आना है। तो मैं काम करता हूँ, एक स्टेप पीछे चलता हूँ। घन वाला मेरा फेल हो गया। अब ये बताइए 7 में से 3 घटा के 4 तो ले आए थे, तो 4 से 64 बनाने का केवल एक तरीका नहीं कि आप घन करो। हम ऐसा नहीं कर सकते क्या कि 4 का 2 गुना कर दें तो 4 दूनी 8 आ जाएगा, और फिर मैं इस 8 का वर्ग करूं। भाई दोनों अंकों को घटाने के पश्चात जो अंक मिलेगा उसका 2 गुना करके मैं उसका वर्ग कर रहा हूं। ये भी तो लॉजिक लग सकता है ना। 11 में से 8 घटाया 3, जो भी अंक घटने के बाद आता है उसमें उसका कर दो 2 गुना, तो 2 गुना करने से आ जाएगा आपका 6, और उसके बाद उसका कर दो वर्ग, तो आ जाएगा 6 छक्का 36। अभी क्लियर है? दोनों में सेम लॉजिक लग रहा है। दोनों अंकों को घटाओ, घटाने के बाद उनका गुणा करो, और गुणा करने के बाद उसका घन करो। तो इसी प्रकार से अब आपको देखना है, 8 में से 2 गया 6, 6 का करो 2 गुना, तो 6 दूना 12, और 12 का जब आप वर्ग करोगे तो 12 में 12 में 144। देख लीजिए आपका लॉजिक एकदम फिट बैठ गया है। इसके लिए कुछ आवश्यकता नहीं है जी। 5 में से 5 घटाओगे तो 0 आएगा, और 0 का गुणा करो, घन करो, क्यूब करो, कुछ भी करो, 0 ही आएगा। तो यहाँ पे लॉजिक क्या बना आपका, अंकों को घटाइए
घटाने के बाद 2 गुना करिए और जो आंसर आएगा उसका आपको क्या कर देना है, वर्ग कर देना है। क्लियर है क्या? इस प्रकार के प्रश्न में जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे भाई उतना ज़्यादा आपका क्या होता है, लॉजिक बनते जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए सेम प्रकार का है हमारा। फिर से हम एक बार पहला प्राथमिकता रहेगा कि हम 2 और 7 को देख के कैसे भी करके 23 लाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद ही हम कोई दूसरा तरीका मैंने जो बताया इसके अपोजिट वाला भी हम चेक करेंगे। तो चलिए हम पहले क्या करते हैं, 2 और 7 से 23 लाने का कोशिश करते हैं। तो देख लीजिए भाई 2 और 7 को यदि मैं जोड़ता हूँ तो 9 के पहाड़े में देख लीजिए 9 तिया 27 हो जाता है और बहुत ज़्यादा है। तो मैं एक बार घटा के भी चेक करता हूँ तो 7 में से 2 गया मेरा आ जाएगा 5 और देख लीजिए ये 5 5 है 25 के वर्ग के आसपास का। तो मैं 2 गुना करके इसमें से मैं क्या करता हूँ, 2 घटाता हूँ। ठीक है, तो देख लीजिए आपका 23 आ जाएगा। अगला संख्या मेरा 9 और 5 के लिए मैं चेक करता हूँ तो इस यहाँ पे इस वाले में देखिएगा ना, 9 में से 5 जाएगा भाई मेरा क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और 4 का यदि मैं वर्ग करता हूँ तो मुझे 16 मिलेगा और 16 में से यदि मैं 2 घटाता हूँ तो भाई 14 आता है, जबकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है क्या 11। तो मैं 2 घटाने से तो मुझे नहीं मिल रहा है। एक बार मैं इस पर अप्लाई करके देखता हूँ थर्ड वाले में, तो 11 में से 4 जाएगा भाई मेरा आ जाएगा 7, है ना। और 7 के यदि वर्ग करूँगा तो मेरा मिलेगा 49 और 49 में से यदि मैं 2 घटाता हूँ मेरे भाई तो अब मेरा 47 आ रहा है और वो भी ऑप्शन में नहीं है। तो गड़बड़ कहाँ पे हो रहा है देखिए, यहाँ पे तो 2 घटाने से मिल गया था क्योंकि 2 यहाँ पे है। दोनों अंकों को घटाइए, वर्ग करिए और दोनों में से जो छोटा वाला अंक है उसको घटा दीजिए। तो देख लीजिए 7 में से 2 गया 5, यहाँ पे 7 में से 2 गया आपका 5 आया, जो अंक आया उसको वर्ग करिए और इन दोनों में से जो छोटा वाला अंक है उसको घटा दीजिए। तो 5 5 25 में से छोटा वाला अंक क्या है, 2 है, तो आ जाएगा आपका 23। उसी प्रकार से इसको चेक करिए, 11 में से 4 गया 7 और 7 का वर्ग करोगे तो मिलेगा 49 और दोनों में से छोटा अंक है 4, तो 49 में से 4 जाएगा तो आ जाएगा 45। देखिए 45 यहाँ पे लिखा हुआ भी है। उसी प्रकार से नेक्स्ट को भी ट्राई करते हैं। तो 9 में से 5 गया मेरे भाई 4 आएगा और 4 का वर्ग करोगे तो 16 आएगा और 16 में से देखिए दोनों में से छोटा अंक कौन सा है 5, तो 5 को घटाओगे तो 16 में से 5 गया आपका 11 और आंसर भी आपका 11 आ गया। तो लॉजिक क्लियर हो गया क्या? दोनों को घटाओ, वर्ग करो और छोटा अंक को आपको क्या कर देना है, घटा देना है। यहाँ तक बात क्लियर है क्या? तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं थर्ड वाला, जो भी क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए आपके सामने क्या दिया गया है। अब भी फिर से पैटर्न आपका चेंज हो गया। ठीक है, नया टाइप का डायग्राम दिख रहा है। इस प्रकार के डायग्राम में देखिए आप जो एक सिंगल दिख रहा है ना उसको पहले फोकस करिए, इसको फोकस करिए। ये ऐसे बना हुआ 3 भाग में बटा है ना जी, इस बार पहले 4 भाग में बटा हुआ था। चलिए पहले मैं आपको इसको भाग को दिखाता हूँ। ये हो गया आपका दूसरा भाग और ये हो गया आपका तीसरा भाग। तो फिर से देखिए वही चीज़ मैं कहूँगा कि पहले मैं कोशिश करूँगा कि 3 5 की मदद से कैसे भी करके 100 ले आऊँ। एक ये हो सकता है, ठीक है ना। दूसरा, इसी को मैं दूसरे तरीके से बांट रहा हूँ, हो सकता है। देखिए भाई मैं हो सकता है शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ ना, एक संभावना है। इन दोनों का प्रयोग करके ये वाला अंक लाया हो, ये वाला अपोजिट वाला जो मैंने पहले भी आपसे कहा हुआ है। अपोजिट कौन कौन सा, कि 2 और 5 का प्रयोग करके आपका ये भी तो एक प्रकार का फिगर बन सकता है ना, ये वाला लाया हो। ठीक है, दूसरा किसका किसका प्रयोग करके कौन कौन बच गया, 6 और वेरी गुड 6 और 4 का प्रयोग। ये देखिए कलर चेंज कर लेते हैं। ये देखिए 6 और 4 का प्रयोग करके वो आपके सामने ऐसे ये आपका 10 वाला लाया हो। ठीक है, और 3 और क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करके 172.8 लाया हो। तो समझ गया क्या कि जब भी इस प्रकार का डायग्राम दिया रहता है तो आपको उसको भाग में डिवाइड कर लो। ये एक भाग, ये दूसरा भाग और ये जो है मेरा तीसरा भाग। तो ये जो 100 है हो सकता है 3 और 5 की मदद से लाया जा सकता है, या इसी डायग्राम को हमने अभी कैसे दिखाया आपको, इस प्रकार से मेरे भाई। तो 6 और 4 अपोजिट में हैं ऐसा, और इसकी मदद से फिर ये वाला जो अंक है वो लाया गया हो। तो आमने सामने पहले चेक कर लेते हैं और फिर अपोजिट वाला। तो देखिए आपको इसमें और इसको देखने से पता चलना चाहिए भैया कि ये किसका वर्ग और घन है, तभी आपका क्या हो जाएगा, लॉजिक डेवलप होगा। तो ये देखिए मुझे तो 7 का घन पता है, 343 जो है वो 7 का घन होता है ये। ठीक है, ये
क्योंकि किसी भी अंक का ये वर्ग नहीं है, ये 343 घन है भाई, है ना। और जो 100 है वो मुझे 10 का वर्ग दिख रहा है। और इस प्रकार से यदि मैं इसको इस पर यदि मैं लॉजिक बैठाने की कोशिश करूं तो देखिए इन दोनों को जोड़ के देखता हूँ तो मुझे 5 और 2 7 दिख रहा है। और उसके जस्ट सामने मुझे 7 का घन करने से 343 तो दिख रहा है, लेकिन बट्टे में इसको 10 से भाग देना पड़ेगा तभी दशमलव वाला अंक आएगा। मतलब समझे कि नहीं समझे मुझे नहीं पता, लेकिन समझिए कि 5 गुना अगर आप 2 करो इन दोनों अंक को, सॉरी प्लस करो, 5 और 2 7 आए, तो दोनों को आप जोड़ने के बाद घन करके बटे में 10 कर दो दोनों अंकों का, ऐसे हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पे भी दशमलव आ रहा है, मतलब एक संख्या के बाद। तो आप ये लॉजिक लगा करते चलिए कि 5 में 2 को जोड़ा होगा, फिर उसका घन किया होगा और आखिरी में एक अंक दशमलव लगा दिया होगा। तो उस हिसाब से इतना जल्दी डिसीजन मत लीजिए कि वही तरीका बस नहीं है। अगर ऐसे हम सोचते, इन दोनों को अगर हम लॉजिक बैठाते तो उस प्रकार से देखिए ये क्या होगा आपका, 6 और 4 को जोड़ो तो 6 4 आपका हो जाएगा 10, और 10 का जब आप घन करेंगे तब आपका हो जाएगा आपका 1000। और फिर आपको तो अंतिम में 10 से भाग भी देना रहता है। तो देखिए ये लॉजिक मेरा बिल्कुल सटीक बैठ रहा है, मेरा आंसर आ रहा है। उस हिसाब से मुझे 3 में मैं क्या जोड़ूं और उसका घन करूं और उसको 10 से भाग दूं तो मेरा 172.8 मिल जाए। ठीक है क्या? तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको एक एक अंक को चेक करना पड़ेगा कि देखिए आप इसको फार्मूला पे मत जाना भाई ना, फार्मूला से बनाएंगे तो काफ़ी लेंदी हो जाएगा। तो देखिए एक एक अंक को बैठा के देखते हैं कि मुझे, अब मैं चाहूँ तो इसको इस तरफ पक्षांतर कर देता हूँ तो ये हो जाएगा 17 28 हो जाएगा। अब इस तरफ मेरा क्या बच गया है, 3 में मैं क्या जोड़ूं तो उसका घन करने से आपका 17 28 आए। तो यदि आपको 17 28 का पता है तो आप इसको कैसे कर सकते हैं, देखिए आप इसका घनमूल निकाल लीजिए डायरेक्ट, क्योंकि हमको तो पता है 3 में क्या जोड़ें कि उसका घनमूल आए। तो देखिए घनमूल निकालने का सबसे आसान और एकदम सटीक तरीका होता है मेरे भाई, क्या कि आप इसको जब घनमूल निकालते हैं तो 3 अंक में से ब्रेक किया जाता है, ठीक है, पीछे के 3 अंक को आपको सही हटाना रहता है। 8 देखिए किसका घनमूल है, तो 2 की घात के 3 में 8 आता है ना, 2 की घात में किसमें, हाँ जी। तो अब आपको पता चल गया कि इकाई का अंक क्या आने वाला है, 2 आने वाला है। ठीक है, समझ गया क्या? और 1 का यहाँ पे 1 लिखा हुआ ना, 1 का 1 मतलब ये 12 का घनमूल है भाई। अब देख लीजिए 3 में क्या जोड़ें कि 12 आ जाए, तो 3 में 9 जोड़ोगे तभी 12 आएगा। क्लियर है क्या? तो आंसर आ जाएगा आपका 9, क्योंकि 3 + x आएगा ना तो 12 आ जाएगा। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। मैंने सोचा है कैसे कि भाई मुझे पता है कि 343 7 का है, तो मुझे यहाँ पे सामने 5 और 2 7 दिख रहा था, तो मैंने यहाँ से मुझे हिंट मिला कि मैं इसको करके देखता हूँ। फिर मैंने कहा कि भाई ठीक है 7 का घन तो है, लेकिन यहाँ पे तो दशमलव है, तो मैंने कहा कि भाई अगर मैं किसी संख्या को 10 से भाग दे दूँ तभी दशमलव 1 आता है, इसलिए मैंने उसको दशमलव कर दिया। इस प्रकार से देखिए 6 और 4 को देखा तो 6 और 4 10 हुआ, 10 से घात में 3 करने से 1000 आया, फिर से 10 से भाग दिया तो मुझे 100 मिल गया। अगले वाला अंक के लिए थोड़ा सा क्या था, एक्स था, मतलब क्वेश्चन मार्क था, तो घन करके 10 करना था और आंसर है मुझे 172.8 लाना था। मैंने पक्षांतर कर दिया 10 को इस तरफ, तो ये हो जाएगा देख लीजिए 17 28। और मैं 3 में क्या जोड़ूं कि मुझे घन मिले ऐसा सोचना था, तो मैं 17 28 का मुझे घन निकालना आता था, तो मैंने घन निकालना आपको सिखा दिया है। यदि घन निकालना सीखना हो तो मैं एडवांस मैथ के अंतर्गत उसके अलग से वीडियो बना दूंगा, आप कमेंट करके बताइएगा, बस आपको बस कमेंट करके बताना है। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, 1224। तो अब इसमें आप समझ गए होंगे कि ये जो सीरीज़ है वो बढ़ते क्रम में बिल्कुल नहीं है मेरे भाई, ठीक है क्या? क्योंकि यदि वो बढ़ते क्रम में रहता तो कभी भी संख्या वो रिपीट नहीं करता। मैंने आपको नियम में बताया हुआ, जब भी संख्या खुद को दोहराता है, यदि यह जिगजैग फॉर्म में होता है, मतलब कभी बढ़ता है कभी घटता है, तो उस स्थिति में आपको क्या समझ जाना है कि डबल सीरीज चल रहा है। लेकिन यहाँ पर आपको डबल सीरीज सोचने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ, हाँ जी, सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, आमने सामने चेक करके देख लेते हैं हम, ठीक है, या फिर अलग अलग एक एक अंकों की इससे कैसे अगला वाला बनाया जा सकता है। आमने सामने देखते हैं तो 1 के सामने 4 दिख रहा है, 4 गुना है, 2 के सामने 8 है, मतलब ये भी 4 गुना है, तो यहाँ पे भी 2 के गुना 4 करने से 8 आना चाहिए, जबकि ऑप्शन में नहीं है। क्लियर हो गया क्या? मतलब ये गुना 4 वाला सीरीज नहीं चल रहा है, यहाँ पे भी 4 का गुना, यहाँ पे भी 4 गुना, यहाँ का भी 4 का गुना, तो हम कैसे सोचते हैं, आमने सामने फेल हो गया। अब ये देखिए 1 से 2 कैसे लाया जा सकता है, तो भाई 1 से 2 केवल 2 गुना करके लाया जा सकता है, ठीक है क्या? और इन दोनों को यदि मैं गुणा कर दूं तो देख लो 2 दूनी 4 आ जाएगा,
समझे कि नहीं समझे? अरे बाबू देखो, इन दोनों का गुणा करो तो 2 आ जाएगा, मतलब ये देखो यहाँ, इन दोनों का गुणा करो तो ये देखो यहाँ, इन दोनों का गुणा करो तो ये देखो 4 दूनी 8, तो 8 में 4 का गुणा करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 32। समझ गया क्या? इसका प्लस वाला भी हम लोगों ने किया था, आपको याद होगा। देखिए, हर ये दोनों अंक को जोड़ो तो ये तीसरा वाला आता था, फिर इन दोनों को जोड़ो तो ये तीसरा वाला आ रहा था, फिर इन दोनों को जोड़ो तो ये तीसरा वाला आ रहा था, और इन दोनों को जोड़ो तो ये तीसरा वाला आ रहा था। दिखा कि नहीं दिखा? अब इस बार इसी में सीरीज चल रहा है आपका गुना वाला, कि इन दोनों को 1 इंटू 2 कर दो तो 2 आ रहा है, फिर 2 इंटू 2 कर दो आपका 4 आ रहा है, फिर 2 इंटू 4 कर दो आपका 8 आ रहा है, और 4 इंटू 8 करोगे तो 8 चौका 32 आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा हर आने वाले अंक को दूसरे अंक से आपका गुणा करने वाला सीरीज चल रहा है मेरे भाई। क्लियर है क्या? बन जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं अब हमारा दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, ठीक है, 6 से 24 कैसे लाया जा सकता है? ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन में देखिए, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, आमने सामने देखूंगा। वेरी गुड। तो 60 से 120 कैसे लाया जा सकता है? तो ये भाई 2 गुना करके आप ऐसे आमने सामने ला सकते हो। लेकिन देख लो, 24 का 2 गुना करने से आपका 210 नहीं आएगा, मतलब आमने सामने वाला ट्रिक मेरा क्या हो गया, फेल हो गया। सबसे पहले आमने सामने चेक किया करो, बहुत सरल रहता है। आमने सामने देखिए, देखो ऐसे मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है, फाल्स हो गया। अब मैं 6 से 24 कैसे ला सकता हूँ? तो 4 गुना करके ला सकता हूँ, लेकिन 24 का 4 गुना नहीं है भैया, 5 गुना हो जाएगा। सॉरी 5 गुना कहता है, ये तो उसमें आएगा ही नहीं। 24 का ये गुना नहीं है, इसका 2.5 गुना है ये। ठीक है, 24 दूना 48 करोगे और 48 से 12 जोड़ोगे तब आ जाएगा 2.5 गुना, मतलब 2.5। तो देखो, ये 4 गुना है, ये 2.5 गुना है, और फिर ये 2 गुना है, और फिर ये देख लो इससे 2 गुना भी नहीं, 2 गुना से मतलब कम है ये, है नहीं? तो फिर उस स्थिति में आपका हर आने वाला अंक पिछले वाले अंक के ऊपर निर्भर भी नहीं है, ये यहाँ से सिद्ध हो गया। तब कैसे करें? अब हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बन गया कि हमको कैसे भी करके 6 लाना है और कैसे भी करके 24 लाना है, लेकिन उसमें आपस में किसी प्रकार का एक लिंक होना चाहिए। तो 6 कैसे ला सकते हैं? तो आपके पास 2 तरीका है, 2 दूनी 4 और 2 6 कर सकते हो, एक तरीका। दूसरा तरीका क्या कर सकते हैं आप, कि भैया मैं 2 की घात में 3 करूँ, तो 2 की घात 3 मतलब 8, और 8 में से 2 हो गया मेरे पास 6। ये है मेरा दूसरा तरीका। अब मुझे एकांत में वेरीफाई करना है कि कौन सा वाला तरीका फिट बैठ रहा है। तो देखिए, अब मुझे 24 लाना है, ठीक है। तो यदि 24 लाना है तो 2 के बाद अगला सीरीज़ में 3 पे ट्राई करता हूँ, ठीक है ना। तो 3 के घात में 2 करूँगा भाई, तो 3 3 9 और 2 11 हो जाएगा यार, जबकि 24 चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, 3 के घात में 3 करता हूँ, 3 3 9 3 27, और 27 में से यदि मैं 3 घटाता हूँ तब मेरा आ जाएगा 24। तो अब देखिए, मैं सबसे पहले प्लस वाले लॉजिक को तो काट देता हूँ, ठीक है, वर्ग वाला को, बचा मेरे पास घन वाला। अब दोनों में तुलना करिए, यहाँ पे मैंने घन करके उसी संख्या को घटाया है वाला सीरीज चल रहा है क्या, कि देखिए, क्योंकि यहाँ पे 2 का घन किया 2 घटाया, 3 का घन किया 3 घटाया। तो अब मुझे चेक करना है कि 60 कैसे आएगा, 4 से आएगा कि 5 से आएगा। समझे कि नहीं समझे? अरे बाबू, मैं कहना चाह रहा हूँ कि भैया ये देखिए, 2 के बाद 3 आने से आपके पास 2 ऑप्शन रहता है ना यार, वो 4 भी हो सकता है या आपका 5 भी हो सकता है। अब अभाज्य होगा तो 5 से बनेगा, तो 5 पंचे 25, पंच 125 ज़्यादा हो जाएगा भाई ना। तो ये पक्का है, ये 2 3 और ये 4 वाला सीरीज चल रहा है। क्योंकि देखिए, 4 का घन करिए और 4 का घन करके 4 घटाइए, तो 4 चौक 16 चौक 64, और 64 में से आप क्या घटाओगे, 4 घटाओगे तो 60 आ जाएगा। उसी हिसाब से देखिए, 2 3 4 5 6 आएगा ना, और 6 के बाद क्या आ रहा है पे 7 आ रहा है, और 7 का घन करूंगा भाई तो 343 होता है, जबकि देख लीजिए ऑप्शन में आपको छोटा अंक दिख रहा है। तो हो सकता है वो आपका क्या हो, क्योंकि ये अभाज्य संख्या तो है नहीं मेरे भाई, तो हो सकता है वो 1 से शुरू हुआ हो सकता है ना कि भाई देखिए, सीरीज आपका क्या हो, 1 से शुरू हुआ हो। नहीं हो सकता है क्या? ये हो सकता है कि आपका ऑप्शन में वो मतलब कहने मतलब है, वो हो सकता है आगे वाला भी अंक हो, ऐसा नहीं है। लेकिन ऑप्शन देखिए, तो ऑप्शन में मैं देख रहा हूँ तो मुझे 6 12 30 और 20 और 32 दिख रहा है, और ये मैंने ऑप्शन यहाँ पे गलत लिखा भाई, माफ़ करिएगा, यहाँ पे ऑप्शन ही आपको मैंने गलत लिखा हुआ है। पिछले वाले क्वेश्चन का यहाँ पे वो उसी को मैंने यहाँ पे शायद कॉपी कर दिया था। तो चलिए, आपका जो लॉजिक चल रहा है बिल्कुल सही चल रहा है, कि संख्या को आप क्या करो, घन करो और उसको उसी संख्या से घटाइए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ऑप्शन को हटाता हूँ और ठीक ठाक ऑप्शन लिख देता हूँ, 330, 336,
428 और 420। ठीक है भाई, 420 वैसे तो बढ़िया अंक नहीं है। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग देखते हैं, अपना लॉजिक पे फोकस करते हैं। तो हमारा लॉजिक को मैं फिर से लिखता हूँ। ये 2 का है, ये 3 का है, ये 4 का है, ये 5 का है, ये 6 का है। तो ये अगला वाला 7 का होगा। तो 7 का घन करो भाई और 7 घटाओ, सीरीज यही चल रहा है। तो 7 का घन होता है 343 और 343 में से जब 7 घटाएंगे, देखिए 13 में से 7 जाएगा तो 6 आएगा और सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिख रहा है मुझे 336। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका 336। तो चलिए बात कर लेते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। फिर से मैं आमने सामने पहले चेक करूँगा। आमने सामने में देखिए 36 के सामने है 260 है। तो ये तो कोई लॉजिक नहीं बन रहा। फिर वैसे 20 का 132 दिख रहा है। तो भैया एक लॉजिक को आप यहाँ पे कट करो, क्या कि आपका जो है वो आमने सामने वाला सीरीज तो बिल्कुल भी नहीं चल रहा है मेरे भाई। तो बात करते हैं अब हम लोग नेक्स्ट का, कैसे। तो देखिए यहाँ से बड़ा अंक आपको दिख रहा होगा, ये घटते क्रम में दिख रहा है मुझे। 260 से सडनली 132 हो गया, फिर 168 हो गया। तो देखिए नंबर एकदम तेज़ी से घट रहा है ना। तो देखिए जब भी यदि सीरीज यदि बढ़ते क्रम में हो या घटते क्रम में हो ना, तो सबसे बेस्ट तरीका होता है, मैंने आपसे कहा है, उनके बीच में आप अंतर ढूंढिए। तो आप इसमें क्या करें, अंतर देखते हैं। देख लीजिए कितने का अंतर दिख रहा है मुझे, ये 16 का अंतर दिख रहा है। इन दोनों के बीच में अंतर निकालिए। तो ये देखिए ये 32 का अंतर दिख रहा है। अब इतने में यदि हिंट मिलेगा तो देखिए मुझे 16 दूने 32 दिख रहा है ये। तो इस हिसाब से यहाँ पे 64 का डिफरेंस मिलना चाहिए। तो 132 में से आप 68 को घटाइए, तो 132 में से 68 घटाएंगे तो आपको यहाँ पे 64 का अंतर दिखेगा। तो आप इतने में ही पकड़ लिए होंगे, यदि पकड़ पाए तो। ये देखिए ये इसका आधा है, आधा का है। ऐसे जाएंगे तो भाई 2 गुना हो रहा है और ऐसे आएंगे तो आधा हो रहा है। तो किसी भी एंगल से देखिए 64 का आधा 32, 32 का आधा यहाँ पे 16 हुआ। तो यहाँ पे 16 का आधा 8 होना चाहिए। तो आप क्या करिए, 20 में से 8 घटाइए, 12 आना चाहिए। ऑप्शन में देखिए 12 मिल गया होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका 12। समझ में आया क्या सीरीज़ कैसे चल रहा है भाई। ये इसको में इसको घटाओ, इसमें से इससे घटाओ, इसमें से इसको घटाओ, फिर ऐसे घटाओ। तो देखिए पहले हमने 64 देखा, फिर 32 का अंतर देखा, फिर 16 का अंतर देखा, अगले बार 8 का अंतर आएगा। तो 20 में से जब आप 8 घटाओगे तो आपका आंसर आ जाएगा 12। तो इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा आपका 12। ठीक है क्या। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अब आपके पास फिर से वही उसी टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो कैसे देखेंगे आप इसको, तो आप सबसे पहले एक एक को कैसे लाया जा सकता है वो देखिए। एक एक को कहने का मतलब क्या है कि मैं सबसे पहले ये सोचूंगा, ये देखिए मैंने जैसे आपको बताया हुआ एक ये सोचूंगा, है ना। तो भैया ये बताओ यार 4 से 10 कैसे लाया जा सकता है, ये सोचूंगा मैं, एक तरीका, है ना। दूसरा तरीका भाई ऐसे भी तो हो सकता है कि वो 4 और अब देखिए इसको थोड़ा सा मैं डायग्राम में बनाता हूँ। एक ये हो गया ऐसे थे, ठीक है। और आपका तो एक बार पहले चेक कर लेते हैं, फिर अगर वो नहीं बनेगा तो हम दूसरा सोचते हैं, ठीक है ना। तो 4 से 10 कैसे लाया जा सकता है, तो 4 का 2 गुना यदि मैं कर दूँ, 4 दूनी 8 और 2 घटा दूँ तो आ जाएगा 10। माफ़ करिए प्लस करने से, ठीक है। 6 दूनी 12 और 12 दो 14। अभी तक तो बिल्कुल ठीक जा रहा है यार, है ना। और 8 से 20 तो 8 दूनी 16 और 16 और 2 करूँगा तो भाई 18 आ रहा है। और यहाँ पे मुझे 20 दिख रहा है। ये तो हो गया गड़बड़, गड़बड़ है ना। तो ये तो तरीका हो गया फेल। अब कैसे सोचे, ये वाला तरीका इंडिविजुअल वाला फेल हो गया। तो अब दो दो का पेयर बना के चेक करते हैं। दो दो का पेयर कैसे बन सकता है, देखिए ये थोड़ा नया पैटर्न है, आपको समझना है। यहाँ पे हो सकता है ये ऐसे बना हो 2 अंकों का प्रयोग करके। तो 3 और 4 की मदद से, अब कहेंगे 3 और 4 की मदद से कहेंगे तब तो 2 अंक दिख रहा है। तो अब ये जो है ऐसा हो सकता है कि एक पेयर बनाए। कैसे एक पेयर, ये देखिए हो सकता है इन दोनों का मदद ले और ये वाला अंक बनाए। सिर्फ ब्लू कलर का जो मैं लाइन बना रहा हूँ आप उस पर फोकस करिएगा भाई ना। ये देखिए सर मैं अलग से आपको हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ। और उसी प्रकार से अब 4 और 6 का प्रयोग करके
ये देखिए 14 लेके आए, ठीक है। उसी कड़ी में आपका 8 और 2 का प्रयोग, सॉरी 8 और 6 का प्रयोग करके, ठीक है। ये देखिए ऐसे, ये ऐसे, कलर तो दिख रहा है ना आपको कैसे। 3 और 4 का प्रयोग करके 10 लाए, 4 और 6 का प्रयोग करके 14 लेके आए, 6 और 8 का प्रयोग करके 20 लेके आए। उसी प्रकार 8 और 3 का प्रयोग करके वो जो भी आपका प्रश्न का चिन्ह है वो लेके आए। ऐसा भी आपका एक सीरीज बन सकता है। तो हमने देखा सिंगल वाला फेल हो गया था, तब हम लोग 2-2 का पेयर में देखेंगे। तो 2-2 को पेयर में चलिए देख लेते हैं। तो भाई 3 और 4 का प्रयोग करके आपको 10 लेके आना है। तो देखिए 4 और 3 7 होता है, और 7 में फिर 3 जोड़ते हैं। यदि हम कहें कि दोनों को जोड़ो, यह हम एक कहें कि देखो भाई 3 धन 4 हमारा 7 हुआ, और 7 में 3 जोड़ने से 10 आ सकता है। या ऐसे कहें कि ये जो अंक है इसका 2 गुना कर लो, तो 3 दूनी 6, 4 10 भी तो हो सकता है ना। अब देखने वाली बात यह कि कौन सा लॉजिक से फिट बैठता है। तो अब हम इन दोनों में चेक करते हैं। तो 4 और 6 का हमारा 10 हो जाएगा, और 10 में फिर से आप 4 का जोड़ोगे तो आपका 14 हो जाएगा। मतलब देख लीजिए क्या हो रहा है, 8 और 6 14, और 14 में से 6 जोड़ोगे तो फिर से 20 आ जा रहा है। मतलब आप समझ गए होंगे क्या हो रहा है कि दोनों को जोड़ के छोटे वाले अंक को फिर से जोड़ो, ऐसा भी कह सकते हो आप। ये हम ये कहें कि जो दोनों में जो छोटा वाला अंक है उसका 2 गुना करके बड़े वाले अंक को जोड़ दो। देख लो 4 का गुना 2 करो प्लस 6 करो, फिर 6 का गुना 2 करो प्लस 8 जोड़ो, हो रहा है ना। उसके बाद फिर अगला वाला देख लो, सब में आपका आ गया होगा 6 4 10, 4 दूनी 8, 6 14, और 6 दूनी 12 और 8 20 हो गया। अब अगला वाला अंक को चलो चेक करो। इसमें क्या करें, यदि हम ये कहें कि छोटे वाले अंक को फोकस कर रहा है क्या, तो छोटे वाले अंक को फोकस करोगे तो 3 दूना 6, और 6 में 8 जोड़ोगे तो 8 6 14, जबकि देखिए ऑप्शन में 14 नहीं है। तो हम क्या कहते हैं, एक बार हम 8 का गुणा करके देखते हैं। हो सकता है भाई कि जो अंक है पहले वाला आ रहा है उसका गुना हो। तो 8 गुणा 2 करो, 8 दूनी 16, और 16 में 3 जोड़ दो भाई, तो 16 और 3 19। मतलब आपका आंसर क्या आ गया, देख लीजिए। 3 को 2 गुना करके 4 जोड़े, 4 का 2 गुना करके 6 जोड़े, 6 का 2 गुना करके 8 जोड़े, और 8 का 2 गुना करके 3 जोड़े। तो ये वाला सीरीज आपका चल रहा है। अगला अंक देखिए क्या लिया गया है आपको, इस प्रकार देखिए। ये भी सर्कल का ही क्वेश्चन है भाई, दिख थोड़ा अलग रहा है लेकिन है तो सर्कल ही है ये, ठीक है। इस प्रकार के प्रश्न में देखिए आपका सेंटर वाला जो अंक है वो कैसे लॉजिक से बना है, इन दोनों को गुणा करके बना है कि योग से बना है, कि इन दोनों का गुणा योग करके बना है, कि इन दोनों का गुणा योग करके बना है। मतलब आपका प्लस माइनस गुना भाग इन सब का प्रयोग करके, किसी भी 2 का पेयर करके या 3 का पेयर करके सेंटर वाला जो अंक है, बीच वाला जो अंक है उसको लाया जाता है, ठीक है क्या। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए 8 कैसे लाया जा सकता है। तो यदि मैं अगर सिर्फ 2 का प्रयोग करके लाऊं तो भाई इसका 3 गुना है, मतलब 2 की घात 3 करने से मुझे ये मिल जाएगा, ठीक है क्या। तो ये देखिए, या ऐसे सोच सकते हैं। अब देख लीजिए 17 से 8 यार, ये तो गुना भाग से क्या घटाने से भी नहीं आएगा, काफ़ी बड़ा घटा रहे हो। फिर 137 का सोचोगे तब तो फिर और घट रहा है। मतलब हमको सेंटर वाला अंक नहीं लाना है इसका प्रयोग करके, ये तो फाइनल हो गया, ठीक है। एक तरीका हमारा फेल हो गया। दूसरा तरीका ये है कि कैसे फिर इन दोनों का कुछ भी प्रकार का लॉजिक करके ये लेके आया जाए, इन दोनों का किसी प्रकार का लॉजिक लगा के ये लाया जाए, और इन दोनों का लॉजिक लगा के ये क्वेश्चन लाया जाए। एक सर्कल वाला मैंने कहा था ना, ऐसे बढ़ते क्रम में देखने वाला, आमने सामने वाला, ऐसे देखे थे ना जी। तो देखिए सेंटर का कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट तो रहेगा ही रहेगा। इन दोनों का प्रयोग करके ये लेके आओ, या इन दोनों का प्रयोग करके ये अंक लेके आओ। तो हमने देखा कि भाई 17 दूना तो 34 हो रहा है, और 17 में से 2 जोड़ोगे तो 19 आ रहा है, और 17 में से 2 जाएगा तो 15 आएगा। मतलब सेंटर वाला अंक अगल बगल से नहीं आएगा। तब मैं क्या करता हूँ, 2 का 8 का प्रयोग करके 17 लाने की कोशिश करता हूँ। तो 2 में अगर 8 का गुना कर दूँ तो 8 दूनी 16 हो रहा है, और एक जोड़ने से मेरा 17 आ रहा है। क्लियर है क्या। अब मैं ये करता हूँ कि इन दोनों का प्रयोग करके तो मैं ये वाला अंक ले आया। अब मैं अगले बार नेक्स्ट टाइम कैसे करूँगा, 17 और 8 का प्रयोग करके मुझे 137 लाना रहेगा। तो देख लीजिए 17 में अगर आप 8 का गुणा करोगे तब आपका आता है 136, और एक जोड़ दीजिए आपका तो आ गया 137। तो ये भी ठीक हो गया। तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा वो आपका, कि आप क्या करोगे, 137 में 8 का मल्टीप्लाई करो और 1 जोड़ो। क्लियर है क्या। तो अगर आप 137 में से 8 का करोगे तो 8 7 56 हो जाएगा, 8 के 24, और फिर 8 का 8 तो ये हो जाएगा आपका 1096, और एक जोड़िए
तो देख लीजिए आपका यहाँ पे भी ऑप्शन वही कॉपी हो गया, फिर से गड़बड़ हो गया है। यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया गया, चलिए मैं लिख देता हूँ आपका ऑप्शन क्या क्या दिया गया है, मैं उसको लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। आपका आंसर क्या है यहाँ पे, पहले तो आप लिख लीजिए 197 आ गया है, और ऑप्शन में आपका दिया गया है 9107, 97, आपका 907, और आपका दिया गया 1097। तो देख लीजिए फोर्थ ऑप्शन आ गया। एक चीज़ और याद कर लीजिए कि आपको तो हर बार ऑप्शन दिया ही रहेगा क्वेश्चन में, आपको तो ऑप्शन हिंट कर ही रहा है, और जब इस प्रकार का बड़ा अंक दिएगा तो आप ऑब्वियस से समझ जाएंगे कि ये भाई गुणा वाला खेल है, तो बिल्कुल आप गुणा की तरफ सोचेंगे। और भी क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है जिससे आपका जो है लॉजिक और अच्छे से बिल्ड हो जाए। तो वृत्त वाला क्वेश्चन को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ, बट ये टॉपिक ख़त्म नहीं हुआ है। नेक्स्ट अभी जो आने वाला टॉपिक उसमें मैं स्टार से संबंधित और इस प्रकार से कुछ बबल वाला भी क्वेश्चन जो अभी मैंने कराया इस प्रकार क्वेश्चन कराऊंगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसे लगा, और फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।